हाँ, नाम गुरु माँ ज्ञान मति का जो भी दिल से गाएगा, अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गौनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकां मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य गणिनी आरिकाशी ज्ञानमति मात्रा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आप सभी श्रोतागण सावधान होकर अर्थात प्रमाद को छोड़कर बहुत ही सावधानी से मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय को श्रवण करें। ये प्रेरणा इस प्राचीन मंगलाचरण के अंदर दी गई है। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। 68 ग्रंथों का सार अपने में समाहित किए हुए एक अलौकिक अनुपम और जैन धर्म के उच्च कोटि के विद्वान बनने का लक्ष्य इसके अंदर समाविष्ट है। आप सबके लिए ये प्रारंभ किया गया है ग्रंथ। आपने इसमें सर्वप्रथम पहले अध्याय के अंदर वक्ता की 21 गुण यानी कि जो प्रवचन करते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं और शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके एक साधारण सा भी विद्वान या विदुषी पुरुष या महिला किस प्रकार के गुणों को अपने अंदर अवतरित करे, प्राप्त करे, ऐसा निर्देश दिया है। तो 13 प्रकार के गुणों को आपने जाना है। देखो क्या है, जो बोलने के लिए विद्वान या साधु जन बैठते हैं शास्त्र की गद्दी पर या बड़ी बड़ी सभाओं में, तो उनके सामने बालक भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, प्रौढ़ वर्ग और बूढ़े लोग भी होते हैं। समय के अनुसार हर किसी को हमारी बात समझ में आए, सर्वप्रथम वक्ता का लक्षण ये होना चाहिए कि आज हमारी सभा में किस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। तो अनेक गुणों को जब आपने पढ़ा जाना है तो 14 नंबर का गुण जो पूज्य माता जी ने एक प्रवचन करने वाले विद्वान के लिए आवश्यक बताया है कि उपदेश में उदाहरण अपने प्रथमान योग से ही लेना चाहिए। इससे श्रोताओं को अपने सही इतिहास का ज्ञान भी हो जाता है और प्रामाणिकता भी रहती है। यदि कदाचित अन्य कोई
श्वेतांबर कथाएं या अन्य संप्रदाय की कथाएं कहें तो उनको भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कथा श्वेतांबर मत के आधार से है अथवा किसी अन्य संप्रदाय के शास्त्र से हमने लिया है। अब क्या है कि अगर आपकी सभा में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी लक्ष्य बनाइए कि धर्म श्रवण में उनकी भी आगे रुचि बढ़े। जैसे नमोकार महामंत्र है, नमोकार महामंत्र अद्रिता आपको आता है? नमोकार मंत्र आता है? नमोकार मंत्र सुनाओ। नमोकार मंत्र देखो, ये वाराणसी से वहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे हमारे दीपक जी जैन, उनकी पौत्री हैं। तो आज उनके पुत्र प्रतीक जी और रिनी जैन अपनी पुत्रियों को लेकर के आई हैं। हाँ सुनाइए बेटा, सुनाए नमोकार मंत्र। नमो आर्याणम, बच्ची सुना रही है। चलिए नमोकार मंत्र मेरे साथ में बोलो, दोनों बालिकाएं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो लोय सब साहुणम, नमो लोय सब साहुणम। जैन घर के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा जब बोलना सीखने लगता है तो उसके माता पिता या उसके दादी बाबा नमोकार मंत्र सबसे पहले उसको सिखाते हैं। क्यों रिनी? नमोकार मंत्र पहले आपको घर में आते ही आपकी सासू माँ ने भी बताया होगा और बच्चों को भी ये सिखाया गया है। तो ये नमोकार मंत्र क्या है? ये किसी ने बनाया नहीं, ये नमोकार मंत्र हमेशा से चला आया और हमेशा चलता रहेगा। तो क्या हुआ कि एक बार एक कुत्ते को कुछ पंडित लोगों ने बहुत मारा, यानी उनके हवन का स्थान जा करके अशुद्ध कर दिया। कुत्ता चला गया वहाँ और उनके हवन करने की जो धूप लकड़ी वगैरह सामग्री थी उसको भी कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब वहाँ जैसे ही पंडित जी ने देखा तो बड़ा गुस्सा आ गया हवन करने वाले महानुभाव ने, तो कुत्ते को खूब पीट पीट करके मारा। जबकि हमने अपने घरों में देखा है, जब भी कुत्ते आते थे तो कहा जाता था इन्हें भगाओ, मारो मत, ये भी प्राणी है, इन्हें भी जीने का अधिकार है। तो जब उन्होंने पीट पीट करके मारा तो वे बाहर तक भाग करके आए और सड़क पर बेचारे एकदम हाँप करके वो कुत्ता एकदम जीवन की अंतिम सांसों को लेने लगा, यानी मरणासन्न हो गया। तब एक राजकुमार उधर से निकलते हैं और वे मरते हुए कुत्ते को देखते हैं, उनको दया आ गई तो उन्होंने बैठ करके उस कुत्ते के सिर पर हाथ फिराया और उसको यही नमोकार मंत्र सुनाया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव साहुणम। इतना सुनते 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 उस कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए, माने वो मर गया। लेकिन जो वेदना, जो कष्ट उसको पहले हो रहा था, एक राजकुमार के हाथ फिराने से उसको कुछ शांति मिली और नमोकार मंत्र से भी उसके मन में कुछ शांति आई। तुरंत वो कुत्ता मर करके देवता बन गया। नमोकार मंत्र सुनने से क्या हुआ? देवता बन गया। और देवता बनते ही उसको याद आ गया कि एक कोई महानुभाव हमें कोई मंत्र सुना रहे हैं। अभी इधर जो राजकुमार थे उनका नाम था जीवनधर कुमार। क्या नाम था? समझे प्रतीक? उनका नाम था जीवनधर कुमार। और वो कुत्ते को लिए बैठे हैं और वो कुत्ता मर करके देवता बन जाता है। तुरंत उसे याद आता है तो वो देवता के रूप में मुकुट उकुट लगा करके आ करके जीवनधर कुमार को नमस्कार करता है। जीवनधर कहते हैं तुम हमें नमस्कार क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो बोले कि आप जिस कुत्ते को नमोकार मंत्र अभी तक सुना रहे हो उसके तो प्राण निकल गए
और मैं ही हूँ वह कुत्ते का जीव जो अब देवता बन गया हूँ आपके प्रताप से, माने आपकी दया से, आपके नमोकार मंत्र सुनाने से मैं देव बन गया हूँ। तो राजन, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो मुझे याद करना, मैं देवता आ करके आपकी रक्षा करूँगा, क्योंकि आपने मेरी रक्षा की है तो मैं भी आपकी रक्षा करूँगा। तो ये बात जो है एक विद्वान के अंदर इस गुण को आवश्यक बताया कि अगर आप नमोकार मंत्र के बारे में बोल रहे हो तो जैन धर्म की कथा से उसको जोड़ो, बजाय कि और कोई मनोरंजन की कथाएं सुनाने की बजाय अगर आप एक बच्चे को ये बताएंगे या जो धर्म से अनभिज्ञ हैं ऐसे युवा को भी ये कथा सुनाएंगे तो वो भी कभी कोई जीव मर रहा होगा तो उसको नमोकार मंत्र सुनाएंगे। तो ऐसी बात विद्वान के अंदर होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। तो आगे और इन गुणों को बताते हुए कहते हैं कि 13 पंथ 20 पंथ की चर्चा उपदेश में नहीं लाना चाहिए। यदि कोई समझना चाहता है तो उसे अलग से आगम के प्रमाण दिखा देना चाहिए, चूँकि इस पंथ वेद का उल्लेख आगम में तो है नहीं, वर्तमान में मात्र ये पूजन पद्धति से ही संबंध रखता है, अतः इस विषय को सभा में मुख्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोशिश करे एक वक्ता, एक विद्वान, एक संत कि समाज में हम गए हैं तो किसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई जल से अभिषेक करते हैं, कोई दूध से अभिषेक करते हैं, कोई पंचामृत अभिषेक करते हैं, कहीं महिलाएं करती हैं अभिषेक, कहीं नहीं करती हैं। तो ये बातें कई बार सभा में लोग प्रश्न कर देते हैं। तो एक अच्छा वक्ता जो है उसे बजाय कि सभा में विसंवाद हो, झगड़ा हो, उसकी बजाय कह दें कि हमसे आप ये विषय अलग से समझना और आगम का प्रमाण दिखाएं कि ताकि उनका समाधान हो सके। कि आगम के अंदर इंद्र इंद्राणी दोनों को अभिषेक करने का अधिकार है और 8 द्रव्य में फल फूल चढ़ाने का अधिकार है। भगवान का पंचामृत अभिषेक करने का उपदेश हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। इसीलिए आज दक्षिण भारत के अंदर भी और तमाम स्थान पर, आज बनारस के अंदर भी भगवान पार्श्वनाथ का खूब दूध आदि से अभिषेक होता है। तो इन बातों को कभी झगड़े का रूप धारण नहीं कराने देना चाहिए, ये एक विद्वान का लक्षण होना चाहिए। कोई विद्वान जाकर के किसी साधु की सुनी सुनाई बात को लेकर के कह देते हैं पद्मावती क्षेत्रपाल कुदेव होते हैं, इनको नहीं पूजना चाहिए। ये एक अच्छे विद्वान का लक्षण नहीं है। सभा के अंदर लोग खड़े हो जाते हैं, पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा भी संवाद नहीं होना चाहिए। और अगला गुण बताया कि सभा में श्रीमंत आदि के नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, इससे पक्षपात का वातावरण बनता है। वर्तमान के विवादास्पद विषयों में किसी का नाम लेकर उसकी निंदा भी सभा में नहीं करनी चाहिए कि फलाने ऐसे हैं, फलाने नेता ऐसे हैं। किसी के प्रति आक्षेप, किसी की निंदा, भर्त्सना, आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को या एक महिला को वक्ता बनना है, सभा जीत वक्ता बनना है कि हमारी बात को सब लोग बड़े आदर के साथ सुने और धर्म में अपनी रुचि रखें। उपदेश करते समय अपने अंगों को उंगली नहीं चटकाना, भौं नहीं चलाना, गंभीर मुद्रा में बैठकर ना बहुत ऊंचे स्वर में और ना बहुत धीमे धीमे प्रवचन करना चाहिए, बल्कि अच्छे से, जैसी सभा बहुत बड़ी सभा है खूब तेज तर्रार होकर के जोशीले भाषण करना चाहिए। छोटी सभा है उसके अनुसार आप समझा करके भाषण करें, लेकिन शब्दों में कठोरता, निष्ठुरता, कर्कशता ये नहीं होनी चाहिए। मिष्ट वचनों में, जैसे एक डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर से बात करके मीठे मीठे शब्दों में ही वो सामने वाले मरीज का कष्ट आधा दूर कर देता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा कष्ट मान रखा, ऐसी बात नहीं है। आज हर चीज़ के इलाज हैं। इसी प्रकार से एक वक्ता का गुण होना चाहिए कि सामने वाला चाहे कितना क्रोधित होकर के आया है, लेकिन उसकी शंका का समाधान आपके मुस्कुराते हुए प्रवचन के द्वारा आधा तो हो ही जाएगा। मैंने देखा है
कि कितनी सभाओं में लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए आतुर होते हैं। ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी वहाँ पर तुरंत एक अच्छा सुंदर वातावरण बना करके शांति करा देती हैं। हम केकड़ी गए थे एक बार, केकड़ी राजस्थान में, सन 1997 की बात है। वहाँ केवल 4 घंटा रुकना था और उसमें प्रवचन करना, आहार करना, उसके बाद सामायिक करना, उसके बाद पुनः विहार करना था। हम लोग वहाँ गए, मंदिर में एक संबोधन था, बस तुरंत विहार होने वाला था। पता चला कि यहाँ पंथवाद का बहुत झगड़ा है और इस मंदिर पर लोगों ने केस कर रखा है। पूज्य ज्ञानमती माता जी वहाँ विराजमान थी। दोनों पक्ष के लोग आए, माता जी ने कहा, एक शब्द केवल कहा, जैन शासन ऐसा शासन है जहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, दोनों आपस के बैर को पशु भी छोड़ देते हैं, तो मनुष्यों की बात ही क्या है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ दोनों पक्ष के लोग आए, 13 पंथी भी, 20 पंथी भी, इस मंदिर के भी, उस मंदिर के भी, और दोनों गले मिल गए और उन्होंने कहा, पूज्य माता जी आज से हम कोई भी झगड़ा यहाँ पर नहीं रखेंगे। यानी वो 4 घंटे का वहाँ हमारा रहना भी लोगों के लिए वरदान बन गया। तो ऐसा अपने अंदर होना चाहिए गुण कि हम लोगों के अंदर संगठन की बातें करें, विघटन की बातें ना करें। शुभ भाव कब छूटते हैं, किस नए से या किस गुण स्थान में, या वे हे कहाँ तक हे हैं, कहाँ तक उपादेय हैं, श्रावकों का कर्तव्य क्या है, इन विषयों पर स्पष्ट विवेचन करना चाहिए कि एक बालक या एक बालिका को या एक जैन धर्मी को पहले अष्टमूल गुण लेना चाहिए। प्रतीक जैन सुनो कि अष्टमूल गुण क्या होते हैं। अष्टमूल गुण का मतलब है मद्य मांस मधु का त्याग, माने शराब पीने का त्याग, अंडे मांस से बनी हुई सब वस्तुओं का त्याग, और शहद भी जैन धर्म में ग्रहण करने का नहीं है। एक बूंद शहद खाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है। तो इन बातों को जान करके श्रावक लोग इन चीज़ों को छोड़ें। मद्य, मधु और मांस, इन्हें कहते हैं 3 मकार, इनका त्याग करें। तो श्रावकों के गुणों को यानी कि गृहस्थ लोग क्या करें, इनको बताएं। ना तो वो घर छोड़ सकते हैं, सब लोग ना आकर के सारा दिन साधु के पास बैठ सकते हैं, लेकिन एक जैन का कर्तव्य ये होना जरूर चाहिए कि सवेरे सवेरे भगवान का मुख देखें। देखो एक सरदार जी भी काम पे जाने लगते हैं तो पहले गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं और उनका सारा दिन मंगलमय होता है, ये मानते हैं। ऐसे ही जैन कहलाने वाले हर गृहस्थ को, हर महिला को, हर बच्चे को ये सिखाना है कि सबको एक बार जाकर कुछ भी नहीं करें, भगवान को एक बार ढोक दे दें, और इतना करने मात्र से पूरा दिन अपना मंगलमय होगा, शांति से व्यतीत होगा, लक्ष्मी आएगी अपने घर। इन चीज़ों को श्रावक के लिए बताना चाहिए। मुनियों की बात बताते समय ये बताएं कि आज हमारे समाज में संत आते हैं, मुनि, हारिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इनको देखते ही नमस्कार करो, इनके आहार की व्यवस्था करो, उनके विहार की व्यवस्था करो। ऐसा श्रावकों को भी बताना चाहिए और संतों के बारे में बताना चाहिए कि आज ये 6ठे 7वें गुण स्थान में हैं, व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, और इनके लिए गृहस्थ की चीज़ें हे हैं, हे माने छोड़ने योग्य हैं। मोह, माया, लोभ और आगे अपनी आत्मा का ध्यान करना इनके लिए उपादेय है, माने कि इनके लिए योग्य है। तो आगे और बताया कि सार्वजनिक सभाओं में इस प्रकार के मद्य मांस मधु का त्याग, सप्तव्यसन त्याग, अहिंसा धर्म का पालन, 5 अणुव्रत आदि का उपदेश प्रधान रखना चाहिए। सम्यक्त मिथ्यात्व की चर्चाएं वहाँ नहीं करना चाहिए। उपदेश के विषय का चयन श्रोताओं की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, मरीज जैसा कहता है वैसी दवा डॉक्टर नहीं देते, उसको जैसा रोग होता है उसके रोग को समाप्त करने के लिए डॉक्टर वैसी दवा देते हैं। तो समाज में जो प्रवचन करने वाले हैं वो उस समय एक डॉक्टर के समान होते हैं कि भाई हमारे सामने जो श्रोता लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके सामने हम कैसी बात प्रस्तुत करें
कि वे कुछ ना कुछ अच्छा संदेश और अपने जीवन निर्माण की बातों को लेकर जाएं कि घर के अंदर शांति रहे, सास बहू में शांति रहे, पिता पुत्र में शांति रहे, बहन बहन के अंदर शांति रहे, और इस प्रकार से अपनी धार्मिक क्रियाओं के द्वारा घर के वातावरण को अच्छा बनाएं। ऐसे हमने ये 21 पॉइंट आपको दिए हैं कि 21 पॉइंट पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सबसे पहले चैप्टर के अंदर इसलिए दिया कि एक प्रवचन करने वाले साधारण विद्वान को भी ऐसे गुणों का पालन करना चाहिए, तब जाकर के एक दिन वो बहुत बड़ा विद्वान बन सकते हैं। आज हम बड़े बड़े विद्वानों को याद करते हैं, कहाँ गए वो पंडित पन्नालाल जी, कहाँ गए जगन मोहन लाल जी, कहाँ गए पंडित श्रीलाल जी शास्त्री, तो क्यों? उनके अंदर आगम की बात थी, आगम को समझने और समझाने की कला थी। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से हम आगे प्रवचन निर्देशिका के विषयों में आपको ले चलते रहेंगे। आगे जैसे 4 चीज़ें बताई थी, प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल। तो आगे प्रवचन का विषय भी आएगा, उस पर ले चल करके हम आपको उन विषयों से अवगत कराएंगे कि जिन्हें पढ़ करके अब आपको परीक्षा भी देना है। जैसे पहले गोमट सार जीव कांड, आश्रव त्रिभंगी, रत्नकरण शावकाचार, इन ग्रंथों को पढ़कर आपने ऑनलाइन परीक्षा भी दी है। जूम चैनल से भी आज पूरा देश जुड़ा हुआ है। और ये प्रवचन निर्देश का तो ऐसा ग्रंथ है कि जिसे ज्ञानमती माता के मुख से पढ़कर, और बड़े बड़े विद्वान पंडित मोतीचंद जी कोठारी फलटन के थे, पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर, पंडित बाबूलाल जी जमादार, डॉक्टर लाल बहादुर जी शास्त्री जो जैन धर्म के विद्वान थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, इन सब विद्वानों ने इन नियमों को पालन करने का संकल्प किया था और इस पूरी किताब को पढ़कर ज्ञानमती माता जी के हाथों से सर्टिफिकेट लिया था। तब वो सर्टिफाइड हुए थे। डॉक्टर सुशील जी जैन मैनपुरी, पंडित शिवचरण लाल जी मैनपुरी, जो आज भी प्रवचन करते हैं तो याद करते हैं कि हमने प्रवचन निर्देशिका पढ़कर ज्ञानमती माता से सर्टिफिकेट लेकर के विद्वत्ता हासिल की थी। तो आगे के विषयों को आपको बताना है, सरल रूप में है, बिल्कुल सम्यक दर्शन आदि के बहुत सारे विषय इसके अंदर ऐसे आएंगे जो आप लोग पहली बार पढ़ेंगे, और तमाम ग्रंथों के आधार से इसके अंदर उन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि हम अच्छे से शास्त्रों को पढ़ें और सुने और दूसरों को सुनाएं। अगर हम अब सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से ये गुण आप सबके अंदर, हमारे अंदर प्रकट हों, यही भावना है। और शारदा पक्ष चल रहा है, अभी परसों तक ये शारदा पक्ष चलेगा। शारदा पक्ष से मतलब 16 दिन तक सरस्वती माता की आराधना करते हैं। तो अब चलिए सरस्वती माता की आराधना कीजिएगा। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 स्वाहा। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए सरस्वती माता के लिए। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने, सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माने पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मखोद्भूत सरस्वती देव्यै मार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय।
भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाल ले, ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः। जलो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सरस्वती के प्रसाद से सबकी बुद्धि अच्छी हो, लक्ष्मी माता के प्रसाद से घर में धन धान की वृद्धि हो। इसी भावना के साथ अब गुरु भक्ति करेंगे यानी गुरु पूजा करेंगे। तो हमारे बीच में जो आज प्रतीक जैन और रिनी जैन अपनी बच्चियों को लेकर के आए हैं, आए पूज्य माता जी से इन्हें छोटी छोटी बुक्स दिलाएं। ले आओ माता जी से ये बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म, ये बच्चों को पढ़ाना। आपने एक जैन घर में ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ सेठ ऋखबदास जी ने बनारस के अंदर समाज के अध्यक्ष बन करके और उन्होंने खूब कार्य किया है, मंदिर बनवाया है। तो हाँ, ये पुस्तक एक का नाम है अद्रिता जैन, एक का नाम है अद्विका जैन। और रिनी जैन को भी पूज्य माता जी जैन रामायण का संक्षिप्त सार जिसके अंदर है ये परीक्षा पुस्तक। आगे आ जाओ, बच्चों की फोटो लेना और दीपक जी को भी व्हाट्सएप से भेज देना और जा करके कल दिखाना। आ जाओ। हाँ, नारियल चढ़ा दो। और पूज्य माता जी ने जो परीक्षा पुस्तक आपको दी है रिनी, इसको पढ़ना कि जैन धर्म में राम सीता लक्ष्मण का क्या स्वरूप आया है, कैसे उन्होंने वनवास में दिन को निकाल करके भी अपने कर्तव्य को वो भूले नहीं थे और अयोध्या में आकर उन्होंने राज्य को स्वीकार किया था। तो आप आज अयोध्या आए और राम मंदिर को भी आपने देखा है और जैन मंदिरों के भी दर्शन किए हैं। अयोध्या की यात्रा आप सब के लिए खूब मंगलमय हो और प्रतीक के लिए यही बार बार प्रेरणा है कि बार बार जल्दी जल्दी आते रहना। जय लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की।